Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start some questions of chapter 4, motion in a plane related to vectors. Question 1, find the value of I cap dot j cap cross k cap. अब हेयर जे कैप क्रॉस के कैप, तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक सर्किल लिया और इस पर आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिए। अब यहां पर इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप डॉट जे क्रॉस के, यानी जे क्रॉस के यानी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जे क्रॉस के इज पॉजिटिव आई कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप यानी स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। हियर आई कैप डॉट आई कैप स्केलर प्रोडक्ट, सो थीटा इज 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू ऑल्सो 1। क्वेश्चन 2, जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू, तो जे कैप डॉट आई क्रॉस के यानी आई क्रॉस के यानी हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर इज माइनस जे कैप। अब जे कैप माइनस बाहर लिया, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, तो आंसर इज -1। क्वेश्चन नंबर 3, के कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस आई क्रॉस जे यानी आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज, तो प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, तो के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। हियर प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट, तो यहां साइन थीटा आएगा। हियर थीटा इज 0 और साइन 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। Question number 2, find the magnitude and direction of question first I cap plus j cap and question second I cap minus j cap। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1, हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है I cap प्लस j cap, यानी दो यूनिट वेक्टर हैं। आई कैप मींस एक्स एक्सिस आई कैप और वाई जे कैप यानी वाई एक्सिस। अब यहां पर जो वाई एक्सिस में वेक्टर है उसको मैंने पैरेलल इस तरह शो किया। अब यहां पर ये हेड से टेल कनेक्ट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, तो ये यहां पर आएगा, यानी ये अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आई कैप और जे कैप मैग्नीट्यूड इज 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 यानी मैग्नीट्यूड √2। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन यानी थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो डायरेक्शन 45 डिग्री विद आई कैप यानी बेस से यानी आई कैप से 45 डिग्री यहां पर डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की। अब आंसर नंबर 2, आई कैप माइनस जे कैप। अब यहां पर आई कैप माइनस जे कैप, तो आई कैप एक्स एक्सिस और माइनस जे कैप, तो अब यहां पर आई कैप और माइनस जे कैप का मतलब है कि वाई एक्सिस अपोजिंग डायरेक्शन। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहां पर अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट होगा। तो अब यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम जो है यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी रूट
बेस का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी अगेन मैग्नीट्यूड इज √2 एंड एंगल थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू 1/1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री, बट यानी अपोजिंग ऑर्डर में है, तो यानी थीटा की जो वैल्यू है वो -45 डिग्री विद आई कैप, यानी बेस और आई कैप से -45 डिग्री पर हमारा ये डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट नंबर 1 I vector A minus vector B dot vector A plus vector B is equal to A square minus B square। सॉल्यूशन नंबर 1, तो हम LHS यानी वेक्टर A माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो अब यहां डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो A का A में डॉट प्रोडक्ट किया, वेक्टर A डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर A का B में, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B, अब B माइनस B का A में, तो माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B, और यहां पर B का B में किया तो प्लस माइनस माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर B। अब यहां पर वेक्टर A का A में किया तो वेक्टर A डॉट वेक्टर A, अब A का B में किया तो प्लस 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 यानी प्लस, तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हुए, वेक्टर A डॉट वेक्टर A यानी A cos 0 डिग्री माइनस B cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री यानी 1, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर RHS, here LHS is equals to RHS, hence proved। Question number 2, LHS vector A minus vector B cross vector A plus vector B is equals to vector A plus vector B is equals to 2 vector A cross vector B। तो अब हमने यहां LHS लिया, वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, वेक्टर A का वेक्टर B के साथ तो प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का A के साथ तो माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस माइनस माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। अब यहां पर वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट, तो यहां पर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A यानी A साइन 0 डिग्री प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस B साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस माइनस प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, और यहां अगेन साइन 0 यानी 0, सो इक्वल टू 2 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B RHS, here LHS is equals to RHS, hence proved। Next question 4, two forces 3 Newton and 4 Newton are acting at a point at right angle to each other, यानी दो फोर्स है 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, ये राइट एंगल पर वर्क कर रहे हैं। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स विद डायरेक्शन, तो अब जो बाई एक्सिस पर 4 न्यूटन है उसको हमने पैरेलल यूं अरेंज कर दिया, अब यहां पर हेड से टेल कनेक्ट है तो रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर F यानी इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर F इज इक्वल टू फाइंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब बात
करते हैं हम डायरेक्शन की, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 विद बेस यानी विद 3 न्यूटन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्सेस वेक्टर F1 इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप न्यूटन, वेक्टर F2 इज इक्वल टू -2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप न्यूटन एंड वेक्टर F न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट R in equilibrium. Find the force vector F and its magnitude. यानी सॉल्यूशन, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन 5 है, इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 3 फोर्सेस वेक्टर F1, वेक्टर F2 एंड वेक्टर F वर्क कर रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है, यानी इन इक्विलिब्रियम मींस रिजल्टेंट फोर्स 0। तो हमें जो वेक्टर F, जो थर्ड फोर्स वेक्टर F है, उसकी वैल्यू निकालनी है विद मैग्नीट्यूड। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर F1 की वैल्यू है हमारे पास I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप और प्लस वेक्टर F2 2I कैप माइनस प्लस J कैप माइनस K कैप प्लस वेक्टर F इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सम करेंगे तो प्लस माइनस -2I कैप और I कैप यानी माइनस I कैप प्लस J कैप और प्लस 2J कैप यानी 3J कैप माइनस K और प्लस 3K कैप मीन्स हो गया -1 तो प्लस 2K कैप और प्लस वेक्टर F इज इक्वल टू 0। सो वेक्टर F इज इक्वल टू उधर जाएगा, साइन चेंज होंगे तो I कैप माइनस 3J कैप और माइनस 2K कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर F हो गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर F मॉड इज इक्वल टू रूट I कैप यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3J कैप माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2K कैप यानी -2 का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का 9 और प्लस -4 का -2 का 4, तो यानी √14 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हुआ, यानी √14 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, the forces whose magnitude are in the ratio of 3:5 at an angle of 60 degree and have a resultant equal to 35 Newton, find the magnitude of forces. Solution, यहां पर ये कह रहे हैं कि दो फोर्स है जिनका रेशियो है मैग्नीट्यूड का 3:5। इट मींस F1 की वैल्यू 3x, F2 की वैल्यू 5x और ये 60 डिग्री के एंगल पर वर्क कर रहे हैं। रिजल्टेंट जो वेक्टर F है वो 35 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, यानी दोनों फोर्स के हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो F की वैल्यू 35 इज इक्वल टू रूट F1 की वैल्यू 3x होल स्क्वायर F2 5x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x और इंटू cos 60 डिग्री। तो अब 35 इज इक्वल टू रूट 3x यानी 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 x स्क्वायर और cos 60 1/2 यानी 15।
तो 35 इज इक्वल टू रूट 9x² प्लस 25x² प्लस 15x²। तो 35 इज इक्वल टू रूट यानी ये 49x²। इट मींस 35 इज इक्वल टू 7x। तो x इज इक्वल टू 5। सो फर्स्ट फोर्स F1 इज इक्वल टू 3x यानी F1 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 यानी 15 न्यूटन। और सेकेंड फोर्स F2 इज इक्वल टू 5x यानी F2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 यानी 25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज R। यानी वेक्टर P और वेक्टर Q दो वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर R। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ Q यानी डायरेक्शन चेंज कर दी Q की, रिवर्स यानी जस्ट अपोजिट। द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स S। उस समय रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर S है। सो दैट R² प्लस S² इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट P² प्लस Q²। सॉल्यूशन here vector P plus vector Q is equal to vector R equation first on reversing the direction of Q. So vector P plus minus vector Q is equal to vector S. So vector P plus minus minus vector Q is equal to vector S equation second. Squaring and adding equations फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q स्क्वायर प्लस वेक्टर P माइनस वेक्टर Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर R का जब स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर साइन हट जाएगा यानी वेक्टर R डॉट वेक्टर R इज इक्वल टू R² प्लस सिमिलरली S²। अब होल स्क्वायर तो वेक्टर P फर्स्ट जो डिजिट है उसका स्क्वायर P² प्लस Q² प्लस 2 वेक्टर P डॉट वेक्टर Q प्लस P² प्लस Q² माइनस 2 वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू R² प्लस S²। ये 2 वेक्टर P डॉट वेक्टर Q प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब यहां पर 2 कॉमन ले लिया 2P² प्लस Q² इज इक्वल टू R² प्लस S²। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। सो दैट वेक्टर A इज इक्वल टू I माइनस 5J and vector B is equals to 2I minus 10J are perpendicular to each other। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो पैरेलल हैं। अगर दोनों वेक्टर सपोज वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल होंगे तो इसका मतलब थीटा 0 होगा। तो हमें थीटा 0 डिग्री प्रूव करना है। अगर हम यहां पर डॉट प्रोडक्ट करें तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाई AB। तो सबसे पहले वेक्टर A डॉट वेक्टर B सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर A I माइनस 5J डॉट 2I माइनस 10J। अब डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I और J डॉट J बन होते हैं। I डॉट J और J डॉट I 0। तो यहां पर 1I डॉट 2I तो 2 बन जा 2I डॉट I। अब माइनस माइनस प्लस 5 10 जा 50 J डॉट J।
तो 2 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 1, तो 2 प्लस 50 इज इक्वल टू 52। ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब ए मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया √1 प्लस 25 यानी √26। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो यहां पर ये वैल्यू हो गई √4 प्लस 100 यानी ये जो बी की वैल्यू है वो √104। पुट दिस वैल्यू, देन cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी 52 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है √26 इंटू √104, तो cos थीटा इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई √26 इंटू 104, तो cos थीटा इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई रूट। अब यहां पर 104 और 26 का प्रोडक्ट करेंगे, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 0 7 2 यानी 2704, तो cos थीटा इज इक्वल टू 52, जब इसका रूट लेंगे तो ये 52 आएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब हमें जब पैरेलल प्रूव करना था तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 0 कैलकुलेट हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं।